हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द डीएवी कॉलेज ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप। तो अब अपने लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था मैक्सवेल्स इक्वेशंस, यानी मैक्सवेल की चार विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित क्या क्या समीकरणें होती है और वो किसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन क्या थी, फोर्थ क्या थी, और वो कौन कौन से नियमों को निरूपित कर रही थी। फिर उसके दोनों फॉर्म, हर एक के अंदर आपको क्या लिखना था, उसका समाकलनीय रूप यानी इंटीग्रल फॉर्म और अवकलनीय रूप यानी डिफरेंशियल फॉर्म। और उसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है, अवकलनीय रूप होता है, उसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल की समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब अपने पास नया टॉपिक चलता है एक्चुअली, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है, यानी एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड inside a capacitor, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर। एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट करना है अपने एक्चुअली। तो सबसे पहले अपने एक संधारित्र बना लेते हैं कि वो कैपेसिटर क्या है, उसको बैटरी से जोड़ेंगे। अपने एक कैपेसिटर, ये संधारित्र मैंने बना लिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, अपने समांतर पट्टिका संधारित्र की बात करेंगे। इसकी दोनों प्लेटें हैं, इसको बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और इसको बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये संधारित्र है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसके गुणधर्म। वो क्या है, जैसे ये प्लेट है, प्रत्येक प्लेट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान के चलते हैं अपने, कैपिटल ए। इन प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है यानी सेपरेशन है इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, दैट इज स्मॉल डी। और अब एक्चुअली होगा क्या, जैसे आपने V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल से कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश चला जाएगा। तो बहुत देर बाद देखेंगे अपने, तो इसके ऊपर अधिकतम चार्ज क्या आ जाएगा, मान लेते हैं अपने प्लस क्यू आ गया, प्लस कैपिटल क्यू की फॉर्म में, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का कैपिटल क्यू। ये जब होगा जब आपका संधारित्र है वो अधिकतम चार्ज हो चुका है, मैक्सिमम चार्ज हो चुका है, वो आएगा आपके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू। और जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं, उससे पहले चार्ज जीरो होता है, फिर धीरे धीरे चार्ज बढ़ता हुआ कहां तक पहुंच जाता है, कैपिटल क्यू तक। इसका मतलब अगर आपको पूछे संधारित्र की इस प्लेट पे चार्ज कहां से लेके कहां तक परिवर्तनशील हो जाता है, क्या बोलोगे, जीरो से लेके प्लस क्यू तक परिवर्तनशील हो रहा है। अपने क्या मानेंगे, किसी क्षण की बात करेंगे, किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं, किसी क्षण पे इससे इसके ऊपर चार्ज कितना जा रहा है, स्मॉल क्यू चार्ज जा रहा है, स्मॉल क्यू, यानी बैटरी से इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज आ रहा है, किसी क्षण, किसी इंस्टेंट की बात करेंगे अपने। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे चार्ज प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो प्लस से माइनस क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो इसका मतलब इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या बन गया है, विद्युत क्षेत्र संग्रहित हो गया है। और जहां विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पे उसकी वजह से कुछ ऊर्जा भी होती है, जिसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। जिस क्षेत्र की वजह से जो ऊर्जा हो उसको उसी के नाम से निरूपित करेंगे। यानी अगर आपको पूछे संधारित्र की प्लेटों के बीच में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो आप बोलोगे यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। किसकी वजह से है वो, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की वजह से है। क्लियर, तब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्चुअली अपने को, यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच में किस वैल्यू की एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, कितनी वैल्यू होगी, वो कैलकुलेट करना है अपने को। और कोई भी अगर आपको संधारित्र दे रखा हो तो उसके लिए दो तीन फॉर्मूले होते हैं स्टैंडर्ड के। जैसे यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, इसकी धारिता का फॉर्मूला भी होता है, इसकी कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर अपने देखें तो यहाँ पे दो तीन स्टैंडर्ड के फॉर्मूले लिख देता हूं, जिनका अपने आगे डेरिवेशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक तो क्या होता है, इसकी अगर कैपेसिटेंस देखें, C इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की विद्युतशीलता, A प्लेटों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, D प्लेटों के बीच की दूरी, इनके ऊपर निर्भर करती है। आवेश क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करती। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, उसकी जो धारिता है वो उसकी बनावट के ऊपर निर्भर करती है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और बीच में माध्यम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नोट माध्यम को डिनोट कर रहा है। तो एक तो C का फॉर्मूला ये हो गया।
अब जैसे ये बैटरी और ये कैपेसिटर पैरेलल में है, तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी वोल्टेज क्या होगी, इसके ऊपर होगी। तो इसके लिए अपने एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV। अगर आप किसी क्षण के लिए, अगर आप जैसे जब इसके ऊपर अधिकतम आवेश Q आ जाए, उस टाइम उसकी कैपेसिटेंस क्या हो, C हो, और V वोल्टेज हो, तो उस टाइम अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी क्षण के लिए लिखोगे, स्मॉल q वाले केस के लिए लिखोगे, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला क्या लिख दोगे, स्मॉल q इज इक्वल टू C इंटू V। जो भी आपको जरूरत होगी उसके हिसाब से वो फॉर्मूला अपने यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, और एक और रिलेशन होता है E, V और D के बीच में, यानी प्लेटों के बीच में वोल्टेज क्या है, V, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D। तो E, V और D के बीच में भी एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D। तो ये अराउंड 4 फॉर्मूलाज आपके पास, 4 सूत्र है, ये आपको डायरेक्ट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसके बेसिस पे आप इसका जो सूत्र है ऊर्जा का वो डायराइव कर सकते हो, फॉर्मूला डायराइव कर सकते हो। अब चलते हैं एक्चुअली फॉर्मूला कैसे डायराइव करेंगे, क्या होगा, कौन इसमें काम करता है। तो अब एक्चुअली देखिए अपने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बैटरी एक्चुअली चार्ज अपने आप तो जाता नहीं, चार्ज को भेजती है, यानी चार्ज को सेंड करती है। तो चार्ज को यहां तक भेजने के लिए बैटरी को कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता ही है। तो वो कितना काम करना पड़ता है, तो वो क्या होगा, एक्चुअली इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अपने मान लेंगे बैटरी एक्चुअली स्मॉल q चार्ज को, बैटरी है वो कैपेसिटर की तरफ ट्रांसमिट कर रही है, तो बैटरी को कितना वकडन करना पड़ेगा, उस वकडन के लिए उसको अगर स्मॉल वकडन से अपने डिनोट कर दें DW इज इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास। अब एक्चुअली देखिए अपने पास कितना चार्ज किसी इंस्टेंट पे क्या भेजते हैं और किस फॉर्म में भेजा जाता है। पहले तो अपने स्मॉल वकडन की वैल्यू की बात करेंगे, फिर एक्चुअली क्या होगा अपने पास, उसको कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल कार्य अपने पास आ जाएगा। ठीक है, फिर Q के ऊपर लिमिट क्या लगा देंगे, 0 से लेके कैपिटल Q तक की, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस Q है। तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, आप क्या लिख दोगे, Q इंटू V। DW इज इक्वल टू Q इंटू क्या हो गया, V। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास 10th क्लास का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा Q इंटू V। अगर V वोल्ट की बैटरी को Q चार्ज भेजना है तो उसको कितना वकडन करना पड़ता है, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है, वो स्मॉल q चार्ज भेज रही है, तो उसको कितना काम करना पड़ेगा, DW इज इक्वल टू Q इंटू V। यहां तक क्लियर। ये बैटरी को स्मॉल q चार्ज को कैपेसिटर की प्लेट पे भेजने के लिए कुछ काम करना पड़ा है। अब इस स्मॉल q के लिए एक्चुअली अगर यहाँ पे आप डिफाइन करोगे V की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू सम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने अनदर फॉर्म में। जैसे V इज इक्वल टू क्या होगा आपका, Q अपॉन C रखेंगे, फिर आपके पास अनदर इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, किसकी फॉर्म में बनेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब करना ये आपको इस वाले फॉर्मूले से V की वैल्यू को उठाना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, C को इसके अपॉन में भेज दोगे, यानी Q अपॉन C। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या, सॉरी V की वैल्यू ये Q तो यहाँ पे एज इट इज है, और इंटू V की जगह क्या लिख दोगे आप, Q अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो DW इज इक्वल टू, तो सिंप्लीफाई करने पे DW इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपके पास Q स्क्वायर अपॉन C हो गया, Q स्क्वायर अपॉन C की फॉर्म में आ गया एक्चुअली। तो ये आपको पता चल गया अभी वर्क डन की वैल्यू क्या है, एक्चुअली कितना आपको कार्य करना पड़ा है। तो ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब एक्चुअली बैटरी को कितना काम करना पड़ा है उसकी फॉर्म में, उसका एक्चुअली वर्क डन का कुछ पार्ट क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे जो ये सर्किट लगा होता है ना, उसमें एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है, जिसको आप बोलते हो हीट एनर्जी की टर्म्स में कंज्यूम हो गया, और कुछ पार्ट क्या होता है इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो बैटरी कुल काम करती है, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, कुछ यहाँ पे हो जाता है, वो तो अपने सोल्व करेंगे, वो यहाँ से वो इंडिकेट करेगा आपको कुल कितना वर्क डन करना पड़ा है। अब इसको एक अनदर वे में अटेम्प्ट करेंगे अपने, आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है भाई, इसके अंदर ऊर्जा की कितनी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, यानी बैटरी ने कुछ काम किया, उसका कितना भाग इसमें ऊर्जा के रूप में है एक्चुअली, वो चेक करने के लिए अपने क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या बोला था अपने, Q किसी क्षण पे ये भेज दिया है, तो अपने जब अल्पांश की बात करते हैं, किसी एलिमेंट की बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपने मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई कैसे कर देंगे, जैसे अपने बोलेंगे भाई बैटरी को जैसे होता है ना, dq चार्ज भेजने के लिए dw काम करना पड़ा, तो q चार्ज भेजने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जिसको आप यूनिटी लॉ बोलते हो, एक एक नियम बोलते हो, उसका यूज करेंगे। तो q तो क्या था, किसी क्षण पे था। अब एक्चुअली कार्य की गणना करूंगा तो उसके किसी अल्पांश के लिए बात करेंगे, एलिमेंट के लिए बात करेंगे।
तो वो अल्पांश क्या लेंगे अपने, डी क्यू अल्पांश लेंगे। उसके लिए कितना काम करना पड़ा है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप क्या लिख दोगे, डी क्यू इंटू वी लिख दोगे। तो ये क्यों है, क्योंकि क्यू चार्ज तो आपका किसी क्षण पे है। अब मैं क्या बोलता हूं, बैटरी अगर कोई डी क्यू चार्ज यहां तक भेज रही है तो कितना काम करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू काम करना पड़ेगा। टोटल कैलकुलेट करना है, उसका समाकलन कर देंगे। तो अब यहां से देखिए मॉडिफाई होकर क्या आ जाएगा आपके पास, ये अब ये इसकी जगह तो डी क्यू रहेगा एज इट इज, और इस वी की जगह अपने यहां से सब्स्टिट्यूट कर ही दिया क्यू अपॉन सी। तो यहां पे सिंप्लीफाई होके ये यहां तक फॉर्मूला आपका आ गया है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यानी क्यू इंटू डी क्यू अपॉन सी आ गया। अब करना क्या अपने को, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। कुल कार्य कितना करना पड़ा है, तो Q इंटू डी क्यू और अपॉन C, और यहां पे Q की लिमिट क्या आ जाएगी, स्मॉल q इज इक्वल टू, इसकी सबसे छोटी वैल्यू तो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Q है। तो इसके लिए अपन इसका समाकलन कर देंगे, यहां पे तो आ जाएगा W और 1 अपॉन C ये बाहर आ जाएगा। Q का इंटीग्रेशन क्या होता है डी क्यू के रिस्पेक्ट में, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है 0 से कैपिटल Q। तो जब कैपिटल Q रखोगे तो कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब फिर क्या लिखेंगे अपने, बैटरी द्वारा किया गया यह कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल बैटरी या दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बैटरी इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब आप इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, इस वर्क डन को एनर्जी से रिप्लेस कर दोगे, यानी उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, इन फॉर्मूले का भी फिर अपने यूज करेंगे। तो एक बार यहीं पे चलने देते हैं इसको। तो आपके पास यानी एनर्जी, और एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं इसको, विद्युत ऊर्जा। और एनर्जी को अपने कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, यू, और उसके पैरों में यानी सबस्क्रिप्ट क्या होगा, ई। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब एक सूत्र तो ये है, इसके अपने 3 डिफरेंट फॉर्म्स लिख सकते हैं, 3 अलग अलग रूप लिख सकते हैं। किस सूत्र का उपयोग करके, Q इज इक्वल टू CV, इस सूत्र का उपयोग करके आप इसके 3 अलग अलग रूप लिख सकते हो। एक तो ये हो गया, और UE इज इक्वल टू, अब इस Q की जगह क्या लिख दूं मैं, CV लिख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक C से C कैंसिल आउट, तो UE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत फेमस फॉर्मूला है, बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है, हाफ CV स्क्वायर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। इसका मोस्टली यूज किया जाता है, इसको ज्यादा डिफाइन किया जाता है। इसकी एक और फॉर्म भी लिख सकते हो आप। अब UE इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हाफ CV इंटू वी, यानी V स्क्वायर को V इंटू वी 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, और CV की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, CV की जगह Q लिख सकते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा हाफ QV। तो ये 3 सूत्र हैं अलग अलग आपके पास, यानी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला अगर आपको डेराइव करना हो तो आप यहां तक एक करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये भी करते हो तो कोई भी बात नहीं है, ये पॉजिटिव सिग्नल ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, 3 अलग अलग इसके सूत्र हो सकते हैं, ये फॉर्मूले आपको डेराइव करने हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ई क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की वजह से ऊर्जा है। तो ये एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, इसके लिए इसके पैरों में क्या लगा रखा है, ई लगा रखा है। और कैपिटल यू है, ये स्मॉल यू नहीं है, एक्चुअली ध्यान रखना, स्मॉल यू की आगे बात करेंगे, उसको ऊर्जा घनत्व बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। अगर आपको पूछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलोगे, हाफ CV स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लेके अपने आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया ऊर्जा का सूत्र, यानी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेट्स के बीच में संग्रहित ऊर्जा, इसको कौन, विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो गया। अब ऊर्जा घनत्व है, यानी ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व, उसका सूत्र उत्पन्न करते हैं। अब अपने पास आपने UE इज इक्वल टू क्या लिख दिया, UE इज इक्वल टू लिख दिया हाफ CV स्क्वायर।
ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर। अब एक्चुअली अब करना क्या अपने को, यहाँ पे सी और वी दोनों की जगह क्या रखना है, सी की जगह तो ये रख देंगे और वी की जगह क्या रख देंगे, ई इंटू डी, ये रखेंगे। तो क्या फॉर्मूला आता है एक्चुअली वो अपने देखना होता है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी उसको बोलेंगे, फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे, प्रत्येकांक आयतन की बात करेंगे। तो अब देखिए एक्चुअली यू ई इज इक्वल टू हाफ, और सी की जगह क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, ठीक है, और इंटू वी स्क्वायर, तो v की जगह क्या होगा, e इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास e स्क्वायर और d स्क्वायर हो गया। तो v इज इक्वल टू लिखोगे e इंटू डी, तो v स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, e स्क्वायर d स्क्वायर, एक d से एक d कैंसिल आउट हो गया, तो u e इज इक्वल टू आ गया आपके पास हाफ एप्सिलॉन नोट e स्क्वायर और a इंटू डी, क्योंकि d की एक पावर यहां से बच गई और एक a आ गया, तो एरिया इंटू डिस्टेंस। अब देखिए एक्चुअली, तो अब u e अपॉन a इंटू डी, अगर इसको इसके अपोन में ले आए तो ये इस प्लेट का क्षेत्रफल है, d बीच की दूरी है, तो क्षेत्रफल गुणा मोटाई, उसको क्या बोलेगा अपने एरिया इंटू थिकनेस को क्या बोलोगे, वॉल्यूम। यानी ये किसको निरूपित कर रहा है, a इंटू डी, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटी यानी समांतर पट्टी का संधारित्र के आयतन को निरूपित कर रहा है। तो ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, अगर ऊर्जा को आयतन से भाग देते हैं उसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, और उसका सिंबल होता है स्मॉल यू से निरूपित करते हैं, उसको ध्यान रखना। कैपिटल यू तो होता है टोटल एनर्जी डेंसिटी, कुल ऊर्जा घनत्व है, स्मॉल यू से क्या होता है, ऊर्जा घनत्व है, यानी एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, प्रति एकांक आयतन ऊर्जा की बात करते हैं, और ई लगाए रखना है क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हो आप। इज इक्वल टू, ये क्या रह जाएगा फिर आपका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये देखना ए इंटू डी को उठा के इसके अपोन में ले गया हूं मैं, इसको आगे मत रहने देना। तो अब आपने क्या कर दिया, विद्युत ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका इस टॉपिक से, तो आपको ये फॉर्मूला डेराइव करना आता है सिर्फ यहां तक, यानी यू ई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अगर आपको पूछे ऊर्जा घनत्व का सूत्र उत्पन्न कीजिए एनर्जी डेंसिटी का, तो ये क्वेश्चन होपफुली 5 नंबर में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। तो आपको ये स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखने होते हैं, ये फॉर्मूले तो आप स्टार्टिंग से डिफाइन कर ही दोगे, और फिर आप इनको अलग अलग इक्वेशन का नाम दे दोगे, 1 2 3 4, फिर बोलोगे उस समीकरण से इसका उपयोग करने पे, या समीकरण जैसे 4 दे दिया तो समीकरण 4 से v बराबर e इंटू डी किसी समीकरण में रखने पे क्या वैल्यू आती है वो सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान ये रखनी है, c और v की वैल्यू यहाँ से रखनी है आपको, और a इंटू डी, एरिया इंटू थिकनेस, यानी प्लेटों के बीच की दूरी, वो किसको निरूपित करती है, उसके वॉल्यूम यानी आयतन को। तो आयतन को ऊर्जा से भाग दे देंगे, सॉरी ऊर्जा को आयतन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी हो जाती है। तो उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल यू ही होता है। तो कैपिटल यू स्मॉल यू में फर्क याद रखना, कैपिटल यू टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा को निरूपित करता है, और स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा प्रति एकांक आयतन को निरूपित करता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कुल ऊर्जा का पूछे या ऊर्जा घनत्व का पूछे, तो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला डेराइव करके लिख के आना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये तो संधारित्र के लिए है, यानी संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का, अब ऊर्जा कौन सी होती है ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एनर्जी की फॉर्म कौन सी है, अगर कैपेसिटर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, यह ध्यान रखना। संधारित्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है और उसका फॉर्मूला क्या आता है, हाफ सी वी स्क्वायर। अगर ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों में ये डेरिवेशन है, इसके 2 पार्ट है, अगर आपको पूरा पूछे तो यहां तक करके आना है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसके जैसा ही एक टॉपिक और है, जैसे प्रेरण कुंडली होता है यानी इंडक्शन कॉइल होती है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें चुंबकीय ऊर्जा होती है। तो चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, फिर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे, सेम यही प्रोसेस है एक्चुअली। तो वो आपके पास यानी इंडक्शन कॉइल प्रेरण कुंडली क्या होती है, उसको किससे, बैटरी से जोड़ेंगे, कुछ करंट जाएगा, उसमें करंट जाएगा तो उसमें कुछ ऊर्जा आएगी, उस ऊर्जा कौन सी फॉर्म में होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय ऊर्जा बोलेंगे। तो ये दोनों में फर्क होता है, संधारित्र में ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, और प्रेरण कुंडली में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो दोनों में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन से में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, कौन सी फॉर्म होती है। तो ये था अपने पास आज की क्लास के लिए एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर, यानी किसी दिए हुए संधारित्र में संग्रहित विद्युत ऊर्जा का सूत्र या फिर विद्युत ऊर्जा घनत्व, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूलाज का यूज करके यहां तक आपको डायराइव करना होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में अपने टॉपिक स्टडी करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एन इंडक्शन कॉइल, यानी किसी एक प्रेरण कुंडली में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, वो अपने अगली क्लास में डायरेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।